हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी एडवांस दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आप लोगों की दीपावली बहुत ही अच्छे से रहे। भगवान माता रानी आपके घर में इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि आप समेटते समेटते थक जाओ। मेरे सभी रिश्तेदारों को, भाई बहन, मम्मी पापा, सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं एडवांस में दिवाली की। सो गाइज़, आज ये दिवाली वाला व्लॉग तो नहीं होने वाला है। ये होने वाला है दिवाली के 2 दिन पहले का व्लॉग। तो आज सुबह से ही मेरे काम की ना बहुत ज़्यादा मुझे आज रेल बनी हुई थी मेरी। सुबह से ही आज मैंने सुबह उठ गई थी बहुत जल्दी। हनु को आज जाना था ड्यूटी, क्योंकि हनु की ना एडवांस में छुट्टी नहीं पड़ी हुई थी दिवाली के। मुश्किल से एक दिन पहले हनु की छुट्टी थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है कपड़े धोना स्टार्ट करती हूँ। तो कपड़े बहुत 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 ज़्यादा थे। अभी तो मैंने सिर्फ़ आधे 1/3 कपड़े यहाँ पे धोए होंगे। मतलब ये सोचो कि अभी सर्दियाँ भी आ गई हैं, सर्दियों के कपड़े भी शुरू करने मतलब हैं। जैसे जो बेड वगैरह में पड़े हुए हैं तो उनको पहले कम्फर्ट से धोया, फिर छाल के अच्छे से पानी में, उसके बाद उनको यूज़ करते हैं, वरना उनमें ना एक स्मेल सी रहती है। भले ही वो मतलब तह लगा के धो के बैग में बंद करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार उनको अच्छे से वॉश करके वेयर करना सही रहता है। तो फिर क्या करा मैंने, सबसे पहले कपड़े धोए। आज मैंने डॉलर के भी सारे कपड़े, कम्बल, मैट सब कुछ धो दिया। आज मैंने अपना जो कवर था ब्लैंकेट का सब कुछ धो के, चादर वादर, उसके बाद ये काम निपटा के अराउंड मुझे 3 से साढ़े 3 घंटे लग गए थे सारा काम, क्योंकि सारे कपड़े आज गर्म थे तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैवी थे। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने से पहले हालांकि मैंने 1 कप चाय पी ली थी। झाड़ू लगाने के बाद मौसम मतलब ठंडा था काफ़ी। तो आज मैंने ना मतलब सुबह से ही सोचा हुआ था कि आज मैं काम करने वाली हूँ पूरा दिन। हालत मेरी कुछ ऐसी थी, मुँह तक नहीं मैंने अभी सुबह से धोया था। तो मैंने सोचा फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, दोनों चीज़ें। तो झाड़ू वाड़ू लगाया। उसके बाद फ्रिज की भी सफाई करनी थी। फ्रिज की हालत कुछ ऐसी हो रही थी, बहुत मतलब काफ़ी अब ऐसा होता है ना, अगर मैं 2 हफ़्ते भी फ्रिज साफ़ ना करूँ, 2 हफ़्ते भी रखूँ, तो इसमें ना हमारे कमरे में बहुत ज़्यादा धूल है। तो इन प्लास्टिक की जो पन्नियाँ वगैरह रखी होती है, बॉटल्स वगैरह रखी होती है, ये जो बॉक्सेस वगैरह हैं, इन सब में ना धूल आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लगता है ना, मतलब महीनों भर से सफाई नहीं करी है। तो मैंने सोचा आज अलमीरा भी साफ़ कर दूँगी। जो भी कपड़े धो के रखे हुए हैं उनको अच्छे से तह लगा के प्रॉपर अलमीरा के सारे कपड़े अच्छे से रख दूँगी। तो वही काम बहुत बहुत ज़्यादा था। मुझे ना अभी से ही घबराहट हो रही थी, लेकिन मेरे को ऐसा होता है कि नहीं, एक बार करना है तो फिर करना है। भले मेरी कमर ना शाम को टेढ़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा पेन भी कर रही थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े धोए। यहाँ पे सॉक्स थे, इतने सारे कपड़े। ये इस साइड वाले तार में डले हुए थे, वो मैंने कवर धो के रखा हुआ था। ये यहाँ पे डॉलर के कपड़े भी मैंने धो दिए थे। यहाँ पे हनु की टी शर्ट वगैरह, टावल वगैरह सब धो दिया था। ये डॉलर का मैट वगैरह सब कुछ धो दिया था। इस साइड के कपड़े थे यहाँ पे। ये तार भी ना एक तार नहीं है, 2-2 साइड से। उसके बाद हर थोड़ी-थोड़ी देर में, अब मोटे कपड़े हैं ना, मतलब गर्म है तो इसकी वजह से ना क्या होता है, ऊन वाले कपड़े ना एक साथ तो नहीं सूखेंगे, क्योंकि सर्दियों में धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है कि वो 1 घंटे की धूप में कपड़े सूख जाएँ। तो फिर पूरे दिन भर में अराउंड 2 से 3 बार मुझे कपड़े बदलने जाने पड़ रहा था बाहर। बदलने मीन्स उनको पलटने के लिए, ताकि वो अगर आधे-आधे घंटे की भी धूप एक साइड से लगे एक बारी में, तो कपड़े शाम तक पूरे सूख जाएँ। हालाँकि 2 से 3 बार पलटने के बाद भी मेरे कपड़े शाम तक हल्के-हल्के ना, उनमें नमी थी, बहुत अच्छे से नहीं सूख पाए थे, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी हद तक सूख गए थे। अगर ये 2 से 3 बार भी ना पलटते तो कपड़े ना शाम तक बिल्कुल भी नहीं सूखते। तो ये सब करने के बाद डॉलर के, मैंने सोचा ना डॉलर के भी कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि इनमें से भी ना स्मेल आने लग गई थी, काफ़ी टाइम से धोए नहीं थे। उसके बाद ये वाला काम निपटा के मुझे करने थे बर्तन साफ़। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। सुबह जब हनु गए तो हनु के लिए नाश्ता वगैरह, टिफ़िन वगैरह रख के, नहीं आज मैंने उनको टिफ़िन नहीं दिया, क्योंकि आज ऑफ़िस में कोई पार्टी वगैरह थी रिटायरमेंट की। तो उन्होंने कहा टिफ़िन वगैरह वहीं से मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो मैं बाहर से लंच कर लूँगा। तो हनु को नाश्ता वगैरह दे के थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो मैंने सोचा पहले ये वाला काम निपटा देती हूँ, झाड़ू पोछा करके फिर मैं ये कर दूँगी। तो फटाफट कपड़े धो के, झाड़ू वगैरह लगा के, कपड़े सुखा के, उसके बाद मैं लग जाती हूँ बर्तन वगैरह धोने में।
बर्तन वर्तन धो के हालत हो गई थी मेरी कुछ इस तरीके से। उसके बाद मुझे याद आता है ना, ये काफ़ी टाइम से ना मम्मी ने मट्ठा दी हुई थी, तो ये यूज़ तो होती नहीं है क्योंकि हनु तो कढ़ी खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा ये मट्ठे का डब्बा भी ना आज बाहर फेंकती हूँ, फालतू में जगह घेरी हुई है फ्रिज की। इसके बाद बारी आती है फ्रिज को साफ़ करने की। तो यहाँ पे मैं पहले सारे जो फ्रिज के बॉक्सेस वगैरह थे वो निकाल रही थी बाहर को, कि ये साफ़ तभी अच्छे से हो पाता जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती। तो फिर उसके बाद मैं फ्रिज वगैरह मैंने साफ़ किया, पानी वानी लेकर, कॉलिन वॉलिन लेकर, एक साफ़ सा कपड़ा लेकर अच्छी तरीके से फ्रिज रगड़ा। पता नहीं ना, ऐसा होता है ना काम करते करते ना गर्मी भी लगने लग जाती है। सच में ठंड का मौसम है, लेकिन मुझे इस ठंड के मौसम में भी ना बहुत पसीने से आ रहे थे गर्म। पूरी सुबह से मैं काम पे ही लगी हुई थी इस वजह से। हनु ने मुझे बोला तो था वैसे कि ज़रूरी नहीं है कि तुझे आज ही कपड़े भी धोने हैं, आज ही तुझे कपड़ों की तह भी लगानी है, गर्म कपड़े भी धोने हैं, आज ही तुझे अलमीरा भी ठीक करनी है, आज ही तूने फ्रिज भी साफ़ करना है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ करना। लेकिन मुझे ये होता है ना कि अगर हम काम कर रहे हैं और 1-2 दिन छोड़ के अगर फेस्टिवल है, तो मैं दोनों तीनों दिन सिर्फ सफाई में क्यों लगाऊं। मैं भले एक दिन का पूरा 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, पूरा दिन आज ही सफाई कर लेती हूँ ना, सारा काम आज ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन से हम आराम से बैठ के एंजॉय करेंगे। तो मैं उस टाइप का कुछ सोच रही थी, इसीलिए मैंने सोचा आज का भले ही मेरा पूरा दिन लग जाए, लेकिन मैं आज ही सारी सफाई कर दूँगी। उसके बाद अब इसके बाद जैसे ही ये वाला काम ख़त्म होता है, फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद, तो फिर मेरे दिमाग में चलता है, मुझे ना भूख लग रही होती है बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैंने सोचा इसके बाद मैं कुछ खाना पीना बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि सुबह मैंने हनु को ना आलू के पराठे बना के खिला के भेजा था। तो थोड़ा-सा आलू का मसाला मैंने अपने लिए फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने सोचा उसका ही मैं 2 पराठे तक के लिए ही था शायद मसाला। तो वो मसाला भर के मैंने अपने लिए फटाफट से 2 पराठे वगैरह बनाए। मैंने सोचा इसको फटाफट मैं लंच में खा के, उसके बाद सोचा था मैंने कि थोड़ा-सा सो जाऊँगी आधा 1 घंटा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरे को यही था कि पहले बाहर जो कपड़े सूख चुके हैं उनके लेकर आके तह लगा के वो साफ़ करके उसके बाद मैं लंच वंच करूँगी। पर उसके बाद ये हुआ कि मुझे भूख ही इतनी ज़्यादा तेज़ लगी कि मैंने कहा मैं फटाफट से अपने लिए पराठे बनाती हूँ। तो मैंने गरमा-गरम पराठे बनाए आलू के, उसके साथ में अचार रखा, काफ़ी सारा मिक्स अचार, ये बाज़ार का है, घर का नहीं है। फिर मैंने सोचा उसके बाद मैं आराम से बैठ के कपड़ों की तह लगाऊँगी। शाम भी हो गई थी, साढ़े 4 बज चुके थे सारा काम करते-करते इस तरीके से। तो मैंने सोचा पहले ये सारा काम करके उसके बाद शाम को अपने लिए बनाऊँगी बहुत मस्त सी टेस्टी वाली चाय, और चाय पी के फिर थोड़ी देर लेट जाऊँगी। तो मैंने फटाफट फिर कपड़ों की तह लगाई, और मुझे ना बीच में हँसी आ गई क्योंकि मुझे ना कुछ बात याद आ रही थी, और वो बात मुझे अभी भी याद आ रही। तो मुझे ना उस टाइम पे हँसी आ गई थी एकदम से। मेरा पता है यही ड्रामा रहता है, पता है अगर मैं कहीं पे बैठी हूँ, किसी से बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो रही है, कुछ भी मतलब वो कुछ भी कर रही है और मुझे अगर कोई फ़नी बात याद आ गई ना, तो मैं अपनी हँसी कंट्रोल नहीं कर पाती, जैसे अभी हो रहा है।
सो गाइज़ उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई गर्मा गर्म चाय और यहाँ पे मैंने आज बनाई गोभी की सब्ज़ी, जो मैंने सोचा काट के रख देती हूँ क्योंकि हनु का भी ऑफिस से आने का टाइम हो रहा था, रात हो चुकी थी। उसके बाद गोभी में तो भाई काफ़ी काला काला सा हुआ हुआ था, मुझे डर लग रहा था कि इसके अंदर गंदगी भी काफ़ी होगी और कीड़े मकोड़े भी ना हो। तो मैंने सोचा इसको काट के ना हल्दी में भिगो के इसको आधा 1 घंटा रख देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। और ये वाली सब्ज़ी इतनी यमी बनी थी, इतनी यमी बनी थी ना, हनु ना मेरे को ना मेरी तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने कहा कि इतनी टेस्टी बनाई हुई थी गोभी की जवाब नहीं है, तो वो भी उँगलियाँ चाट चाट के खा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्वाद बनी हुई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, सब्ज़ी-वब्ज़ी काट के रख दिया इसको भिगो के, क्योंकि हल्दी और नमक मैंने इसमें डाला था ताकि इसमें अगर कुछ भी वैसा चीज़ है, कीड़ा वगैरह कुछ भी, तो वो निकल जाए। इसलिए मैंने इसको, और वैसे भी गोभी वगैरह की सब्ज़ी जो इस तरीके की रहती है उसमें हमेशा इस तरीके से आपको करना ही चाहिए। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ अपने ऑफ़िस से मिला हुआ अपना प्यारा-सा गिफ्ट, जिसमें था रेज़िन्स, पिस्ताज़, आलमंड्स और कैश्यूज़। ये मुझे मिला था ऑफ़िस से, और साथ में मिला था एक सिक्का सिल्वर का। तो ये भई रहा था मेरा ऑफ़िस का गिफ्ट, और सामान भी कुछ आया था मम्मी का घर से।